नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे सामने मेरी पत्नी श्रीमती अनुभा जी बैठी हुई हैं। मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका अनुभा जी। थैंक यू सो मच गौरव जी। कुछ क्वेरीज है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। यस अनुभा जी बताइए। गौरव जी, आज मेरा क्वेश्चन कुंडली से ही है जी कि ये लग्न क्या होता है। जी क्या ये कई सारे लग्न होते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। देखिए, 12 भाव होते हैं जैसे, वैसे 12 राशियाँ होती हैं, तो वैसे 12 लग्न हो जाएंगे। लग्न यानी शरीर, हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व। लग्न वो है जो हमारा व्यक्तित्व बताता है। तो कुंडली का जो प्रथम भाव होता है उसको हम लोग लग्न कहते हैं। और पहला जो लग्न है वो काल पुरुष की कुंडली में वो मेष लग्न कहलाता है। मेष लग्न का स्वामी मंगल देव होते हैं। और मेष राशि वाले आप ज़्यादातर देखेंगे वो एग्रेसिव होते हैं, लड़ने को तत्पर होते हैं, कहने का मतलब जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया कि मेष जिनकी राशि होती है या मेष जिनका लग्न होता है वह बड़ा अपने आप को सज धज के रखना पसंद करते हैं। गंदगी में रहना वो अपने आप को जरा भी पसंद नहीं करते हैं। उनका अपना एक ईगो होता है, उस ईगो को वो सेटिस्फाई हमेशा चाहते हैं कोई ना कोई उनका करता रहे। अग्नि राशि है ये, और इसलिए एग्रेसिवनेस है, अग्नि का कारक है मंगल। तो आज देखते हैं, कोई एक कुंडली से समझने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ आपको कुछ पता चला होगा इससे। मेष राशि का ऐसे तो आप किताबों में पढ़ लीजिए, बहुत कुछ दिया जाता है। मोटा मोटा बात मैंने आपको बताई कि ऐसे लोग बड़े एग्रेसिव होते हैं और दे डोंट गिव अप इजली। जल्दी वो मैदान छोड़कर नहीं भागते हैं, डटे रहते हैं, लगे रहते हैं। देखते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन के सामने मेष लग्न की कुंडली है। अब देखिए, जो पहला भाव है यहाँ पे वो मंगल है। वो जो लग्न का जो मालिक है, जो स्वामी है, वो मंगल देव हैं। लेकिन मंगल देव यहाँ पर ऐसे तो कोई भी लग्नेश जो होता है वो हमेशा शुभ होता है। लग्न का जो भी स्वामी होता है शुभ होता है। लेकिन यहाँ पर मंगल देव अष्टम भाव के भी मालिक हो गए, अष्टमेश हो गए। और अष्टमेश अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए मंगल को यहाँ पर हम सम कहेंगे यानी न्यूट्रल कहेंगे। ठीक है, मंगल यहाँ पर अच्छा फल भी देगा, खराब फल भी देगा। अब मंगल के साथ क्या है कि अगर यह किसी शुभ ग्रह के साथ अगर ये कंजंक्ट करता है, आ जाता है, तो शुभ ग्रह के साथ ये अच्छा फल देगा और अशुभ संबंध मंगल को अशुभ बना देगा। लेकिन जो अशुभ फल, एक बड़ी मार्के की बात मैं आपको बताऊं कि जो अशुभ फल, जो अशुभ ग्रह मंगल को परेशान कर रहा है, मंगल को पीड़ा दे रहा है, वो शुभ हो जाएगा क्योंकि मंगल लग्नेश है। दूसरी बात, अगर हम दूसरा देखें, दूसरा भाव, तो दूसरा भाव धन का भाव है। और धन जो धनेश हैं वो शुक्र हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पर सबसे बली त्रिषडाय एकादश भाव के भी स्वामी हो गए हैं। तो अगर ये शुक्र यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी के साथ अगर इसका संबंध हो जाता है, ठीक है, पंचम भाव के स्वामी या नवम भाव के स्वामी के साथ इसका संबंध हो जाता है, तो ये राजयोग दे देगा, काफ़ी मात्रा में धन दे देगा। लेकिन यही अगर शुक्र, मान लीजिए नीचे जो 7 नंबर है, इसको तुला राशि कहते हैं, वहाँ पर जाकर अगर बैठ जाएगा तो बहुत ज़्यादा मारक हो जाएगा। ये शुक्र के साथ इस ग्रह में बात है। अगर तीसरा भाव देखें तो तीसरा भाव यहाँ पे बुध देव का है। और बुध यहाँ पर दो त्रिषडाय के स्वामी हैं, तीसरे और छठे। इस कुंडली के लिए सबसे अगर खराब ग्रह में से एक कोई माना जाएगा तो बुध ग्रह माने जाएंगे, क्योंकि दो त्रिषडाय के स्वामी हैं। लेकिन यही बुध ग्रह अगर एक त्रिषडाय से दूसरे त्रिषडाय में चले जाते हैं तो बहुत शुभ फल दे देंगे, या किसी भी उपचय भाव में चले जाते हैं। 3, 6, 10, 11 उपचय भाव होता है और त्रिषडाय 3, 6, 10 त्रिषडाय होता है। तो मान लीजिए बुध तृतीय का स्वामी होकर छठे भाव में बैठ जाए, या दसम भाव में बैठ जाए, या एकादश भाव में बैठ जाए, तो वही बुध जो अपनी अशुभता लिए है वो अशुभता खत्म हो जाएगी और वो परम शुभ हो जाएगा। अब बुध के साथ ये भी है, क्योंकि अगर वो 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड होते हुए अगर 8th हाउस में बैठ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, बहुत बढ़िया वो फल दे देगा। 8th हाउस में बैठ जाएगा, विपरीत राजयोग वो बना देगा। ये बुध की बात मैंने आपसे की। अब आते हैं हम चंद्रमा पे।
चंद्रमा देखिए यहाँ पर एकाधिपति है, अकेला ग्रह है, न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि ये केंद्र का स्वामी है। ये जब किसी भी ग्रह के साथ संबंध करेगा तो ये वैसा ही फल देगा। अगर ये त्रिक भाव के साथ संबंध करेगा तो खराब फल दे देगा, या त्रिषडाय के स्वामी के साथ संबंध करेगा तो खराब फल दे देगा। वहीं पर अगर हम पंचम भाव के मालिक को देखें, स्वामी को देखें, तो वो यहाँ पर सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव चूंकि त्रिकोण के स्वामी हैं तो सूर्यदेव यहाँ पर हमेशा शुभ होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे शुभ ग्रह बहुत बढ़िया हो जाएंगे सूर्यदेव। अगर हम यहाँ पर अब हम लोग ने शुक्र देख लिया, बुध देख लिया, चंद्रमा देख लिया, मंगल देख लिया और हम लोग ने सूर्य देख लिया। अब आते हैं हम लोग नवम भाव पे। तो नवम भाव में क्या है कि नवम भाव के और द्वादश भाव के स्वामी बृहस्पति देव हैं। द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण ये न्यूट्रल हो जाएंगे और नवमेश होने के कारण ये शुभ होंगे। अब खास बात क्या है कि ये जो मंगल गुरु अगर साथ में आकर बैठ जाएंगे मेष लग्न में खासकर, तो ये शुभ हो जाएंगे। और अगर कोई खराब ग्रह यहाँ पर गुरु पर अगर कोई दृष्टि डालेगा तो वो शुभ हो जाएगा, या वो गुरु के साथ आकर बैठ जाएगा तो वो भी शुभ हो जाएगा, लेकिन गुरु को वो अशुभ कर देगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। जो खराब ग्रह, मान लीजिए कोई पापक ग्रह इस पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, शनि डाल रहा है, ठीक है, या मंगल देव इस पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो शुभ हो जाएंगे, लेकिन गुरु को थोड़ी पीड़ा वो जरूर दे देंगे। अब आते हैं हम शनि देव पर। तो शनि देव भी यहाँ पर त्रिषडाय के स्वामी होने से अशुभ हो जाएंगे, कारण क्योंकि दसम भाव के स्वामी होने से के कारण वो न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन एकादश भाव का स्वामी होने के कारण वो गड़बड़ कर देंगे। लेकिन यहीं पर बुध शनि अगर एक साथ हो जाएं तो बहुत अच्छा फल दे देंगे, बहुत अच्छा योग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों खराब ग्रह हैं, त्रिषडाय के दोनों स्वामी हैं, तो दो खराब ग्रह जब एक साथ हो जाते हैं तो ये देखा गया कुंडली में बहुत अच्छा फल दे देते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी बात की आपसे। अगर एक कुंडली को यहाँ देखें तो ये देखिए अंकिता जायसवाल जी की कुंडली है, उनका स्वामी कौन है? उनका मेष लग्न है। अब यहाँ अगर पंचम भाव पर हम नज़र डालें तो ये मंगल गुरु एक साथ हो गए हैं, ठीक है, तो ये शुभ हो गए हैं, लेकिन राहु ने मंगल को पीड़ा में डाल दिया और मंगल यहाँ पर पीड़ित होने के कारण गुरु भी यहाँ पीड़ा में आ गया है। तो मैंने यहाँ पर जैसे पहले मैं कुंडली डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने कहा था कि इनको काल सर्प दोष है, तो ये काल सर्प योग का उपाय करें, बहुत इनको लाभ होगा। तो ये मैंने आज आपसे मेष लग्न की कुंडली के विषय में कुछ बात की। देखिए, परमात्मा ने हमें कुछ क्वालिटीज़ देकर भेजा है, कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज़ देकर परमात्मा ने हमको इस धरती पर भेजा है। जो राशियाँ होती हैं या जो लग्न होते हैं वो ऐसे ही नहीं होते हैं। जन्म समय इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस समय पता चलता है कि किस लग्न का क्षितिज में उदय हो रहा था। तो जो लग्न उदय होता है हमारा स्वभाव वैसा ही होता है, और इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो किसी योग ज्योतिषी से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल में आने के लिए अनुभा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। लास्ट में एक बात और कह दूं कि मेरा जो भी परामर्श है वो पूरी तरह से निःशुल्क है, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए बिना किसी संकोच के आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी हेल्प करूँगा।